को धन्यवादी मन के साथ आए। हालेलुया। आज कितने लोग धन्यवाद भरे मन से आए हैं और कितनों ने वर्शिप के टाइम कहा प्रभु से कि परमेश्वर हम तेरे फाटकों में आज धन्यवाद के साथ आए हैं। हालेलुया। कहा धन्यवाद। बहुत सारी साल भर जब हम देखते हैं कितनी तरी गोष्ठी, कितनी तरी समस्या, कितनी तरी वेगळ्या वेगळ्या ह्याच्यातून आपण गेलेलो आहोत। हालेलुया। तो भी जैसे हमने गाया कि परमेश्वर ने हमारे हाथ को नहीं छोड़ा, उसने उसको थाम के रखा है। कई बार जैसे मार्टिन ने शुरू में कहा कि कितने लोगों के जीवन में इस साल में समस्याएं आई, बीमारी आई, प्रॉब्लम्स आए, पर उसने हमें विजय के उत्सव में चलाया। हालेलुया। इस साल का एक नया प्रण, जब हम प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, जोर से कहेंगे देयर इज विक्ट्री इन द कैंप। हालेलुया। बोलिए जोर से, देयर इज विक्ट्री इन द कैंप। हिंदी में क्या रहेगा? हमारे तम्बू में विक्ट्री है। एनीवे, बैड ट्रांसलेशन। आज ये हमको चेंज मिलने वाला है। हाँ, कांच का मिल रहा है। सो धन्यवाद देंगे। ये टूटने पे है, मेरे वजन से तो टूटेगा ही। आज हम बहुत थोड़े में सिंपल चीज देखेंगे। बीता साल चला गया, नया साल आने वाला है और हम याद करें 3 आवर्स। रिमेंबर कि पिछले साल में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, उसको हम याद करें, भूले नहीं, भूले नहीं। याद करें कि पिछले साल प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। और अगर हम गिनने को जाएंगे तो अनगिनत है, अनगिनत है। वी कैन नॉट काउंट हिज ब्लेसिंग्स। क्या हम उसके ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं। हम गाते हैं ना, क्या एक गाना है ना कुछ इंग्लिश, वन बाय वन, बट दे आर अनकाउंटेबल। वी कैन नॉट काउंट, इट्स इम्पॉसिबल। अगर हम जाएंगे भी उसको काउंट करने को तो हम नहीं कर सकते। मैं तो अभी याद कर रही थी जब वो गाना गा रही थी, एंड आई वाज जस्ट क्राइंग, नॉट बिकॉज कुछ दुखी है इसलिए, बट जब मैं एक एक चीज को याद कर रही थी कि प्रभु तूने कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको चलाया है, उस नदी में डूबने नहीं दिया है ना, उस आग में जलने नहीं दिया। पर प्रभु तुझे कितना धन्यवाद करूं मैं, कितना धन्यवाद करूं कि तूने जो किया है मेरे साथ, है ना। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियां मुझे डुबा न सकी, अग्नि मुझे जला न सकी, क्योंकि तेरा हाथ, मेरा हाथ तूने थामा था। कितनों ने ये महसूस किया? जब भी हम ये गीत को गाते हैं, मैं तो बहुत बार ऐसे देखती हूँ कि प्रभु का हाथ ऐसे ऊपर मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जितने बार हम इस गीत को गाते हैं ना, उतने बार मेरा हृदय बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होता है जब सोचती हूँ कि प्रभु मैं तो कई बार भूल गई, पर तूने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा। हालेलुया। सो लेट अस जस्ट एक छोटी प्रार्थना करेंगे हम। सिस्टर सैमी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी प्रार्थना कर दे बिफोर वी स्टार्ट द मैसेज। और आज ना मुझे प्रभु ने दिखाया है डॉली की जीप को परमेश्वर खोलने जा रहा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। आ जाओ डॉली पर पुड़े है सब लोग, प्रेयर वॉरियर्स आइए, आइए सिस्टर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखारालाबा सिखेंदरालाबा सिखिरालाबा ओ रबा 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 सिखरालालाबा। डॉली तू तोंड उघड आणि परमेश्वर भरणार आहे तुला आज। हालेलुया। परमेश्वर तुझ्या जिभेला, त्या जिभेला ज्याला शैतानाने बंद केला आहे, येशूच्या नावामध्ये मी आज्ञा देते, आज्ञा देते, आज्ञा देते की ती तिच्या तोंडातून तुझे शब्द फुटतील। येशू,
तीजे बार पहले बोलते हो यीशु, यीशु, हालेलुया, बोल यीशु, यीशु, अरे वाह, यीशु, 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 हालेलुया, 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 यस, 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 हालेलुया, हालेलुया. प्रभू तुझ्या नावाला धन्यवाद असो. तिच्या जिभेला तू टच केलं प्रभू, आणि सर्व विकनेस मधून येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये तिला तू बरं केलंयस. बसून दे तिला, बसून द्या. हालेलुया, थँक्यू जीसस. पाणी पाजा तिला, पाणी पाजा. हालेलुया, पाणी पाजा. हालेलुया, धन्यवाद येशू. कम ऑन, गिव अ बिग क्लॅप ऑफरिंग टू द लॉर्ड. आज तिने येशू म्हटलं आहे. हालेलुया. येशूच्या नावाचा धावा जेव्हा तुम्ही करता, जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, यीशु जो जीवित परमेश्वर है वो आपके जीवन में आता है. हालेलुया, हालेलुया. और अगर परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस को पूरा करने वाला वो हमारा जीवित परमेश्वर है. आमेन. ठीक है. हाँ, बरं वाटतं? येस, बरं वाटतं ना? हो, बोल हो. अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हम आज कुछ चीज को स्मरण करेंगे, कुछ चीजों को त्यागेंगे और कुछ चीजों का संकल्प करेंगे. सालों से मैं एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन करती हूँ कि मैं इस साल 20 kg वेट कम करूंगी. 20 क्या, 2 भी नहीं होता है. बट हम बोलते हैं रेजोल्यूशंस आर मेड ऑन 31st एंड ब्रोकन ऑन 1st. है ना. रेजोल्यूशन हम आखिरी दिन में करते हैं कि चलो कल से ऐसा रहेगा, और 1st को हम उसको ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि 1st को हम बड़ा फीस्ट खाते हैं. 31st को भी फीस्ट खाते हैं ब्रदर गायकवाड़ के घर पे जब जाते हैं तब, है ना. सब कुछ कुछ लेके आते हैं. पानी पूरी नेहा की याद है मुझे, लास्ट ईयर की खूब पेट भर के पानी पूरी खाई थी. सो 31st को रात को ही ब्रेक कर देते हैं, 1st को फिर बड़ा फीस्ट होता है. एंड हमारा रेजोल्यूशन वेट लॉस का टूट जाता है. कई लोगों ने कुछ कुछ बहुत सारे संकल्प करते हैं. मेरा हर साल सालों से एक ही है वेट लॉस का. इस साल भी है और इस साल मैं जरूर करूंगी. आप प्रार्थना करें मेरे लिए. डाइट करूंगी. ओके. सो समथिंग टू रिमेंबर, समथिंग टू रिजॉल्व, एंड समथिंग टू रिलीज, एंड समथिंग टू रिजॉल्व. हालेलुया. क्या आप तैयार है कुछ चीजें छोड़ने के लिए? चलो मुझे बताओ, आज जल्दी में करना है हमको. सो जस्ट बताओ, क्या चीज आप सोचते हैं आपको ये नए साल में छोड़नी है? हाँ, यहाँ कोई बॉटल मास्टर्स नहीं है, सिगरेट फूकने वाले नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं बोले, वो बात नहीं करेंगे. तो क्या एक चीज है, सोचो आप. आलस. वेरी गुड, वेरी गुड. सुबह बाइबल में लिखा है भोर को मेरा मुझे खोजो. तो जो 9 बजे उठते हैं वो 8 बजे उसको खोजे. आपकी भोर तभी होती है. जो 8 को उठते हैं वो 7 बजे उठे, जो 7 को उठते हैं वो 6 बजे उठे. 1 घंटा, 1 घंटे की नींद आप इसमें छोड़ दें. कितने लोग तैयार है? मैडम तुझे याद है वी यूज्ड टू मीट एट व्हाट टाइम? 6:37 ना. सब आते थे, इतने लोग, इतने बच्चे आते थे सब. हाँ, और हम बाइबल स्टडी करते थे. तैयार है आप? इस साल भी ऑनलाइन करेंगे. हाँ, ऑनलाइन. मॉर्निंग एक आधा घंटा हम कुछ सेशंस करेंगे, प्रेयर करेंगे, टंग्स में आधा घंटा बोलेंगे. कुछ तो इस साल करेंगे, ये प्रण कर लीजिए. और इसको तोड़ने वाला रेजोल्यूशन नहीं है, इसको हम शुरू करेंगे जल्दी ही. ओके. सो आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं. किस मोड़ पे? जहां नया साल इज राउंड द कॉर्नर. थ्रेशोल्ड पे है. हाँ, थ्रेशोल्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको? उंबरठा, है ना. उंबरठ्यावर काय आहे? नवीन वर्ष आहे.
और ये सिर्फ कैलेंडर बदलने का समय नहीं है। आज आप लोग को मिलने वाला था कैलेंडर, 1 तारीख को मिलेगा नया कैलेंडर चर्च का। इस बार थैंकफुली हमारी फोटो नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया ब्रदर नवीन से, प्लीज हमारी फोटो मत डालो। आई डोंट वांट पीपल टू बी हॉन्टेड एवरी डे कि अरे बाबा पास्टर की फोटो घर में लगी है। एवरी मॉर्निंग, यस। सो ऐसे ही याद करो आप, फोटो की जरूरत नहीं है। ओके, सो जब हम इस नए वर्ष में हैं, सिर्फ कैलेंडर का पेज नहीं बदल रहा, सिर्फ कैलेंडर नहीं बदल रहा, पर हमारे हृदय को, हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारी दिशा को, हर चीज को बदलने का समय है। हालेलुया। एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज। जो हमने लास्ट ईयर गलतियां की वो हम रिपीट नहीं करें। जिस चीज को हमने प्रायोरिटाइज किया है परमेश्वर के पहले, उसको छोड़ दे, क्योंकि यीशु ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। यीशु इज द प्रायोरिटी। गॉड इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन मतलब हिंदी में पर्याय है ना। हाँ नहीं है, पर क्या है, सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटी है। हाँ, प्राथमिकता है। तो चर्च को ऑप्शन मत रखिए कि अरे आज जाने दो, घर में कर लेंगे। सिस्टर चर्च नहीं आए तो ठीक है ना, हम घर में प्रार्थना कर ली। ओके, घर में आप हफ्ता भर करते हैं। चर्च इज इंपॉर्टेंट, उसको प्रायोरिटी देना सीखे इस नए वर्ष में। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, प्रभु से कहे कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी रात को लेट हो जाऊं, संडे मॉर्निंग आई विल बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आई शैल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। आमेन। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम ये प्रण करें इस साल के लिए कि कुछ भी हो जाए। मैं एक बात के लिए साक्षी का बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अभी आपने देखा लास्ट कुछ दिनों में उसकी तबीयत, बट उस बच्ची ने एक दिन, एक संडे ऐसा नहीं गया जिस दिन बोला हो कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ रही। आज सुबह उसने मेरे से पीठ दबाई, पीठ दुख रही मम्मा, पूरा बॉडी एक है। मैं कहा सो जा फिर। नहीं, चर्च मैंने कभी मिस किया है क्या? चर्च नहीं मिस करना है, कुछ भी हो जाए, वो आती ही है। फिर पास्टर ने बोला ठीक है नहा मत, गुस्सा हो गई। मैं बिना नहाए कभी गई हूं क्या? हाँ, मतलब देखो इतना वो होना चाहिए कि चर्च जाना है तो मुझे एकदम उसका पहले ही दिन सैटरडे को कपड़े रेडी हो जाते हैं, क्या पहनना है। सो पास्टर सतीश हमेशा बोलते थे कि संडे के मॉर्निंग में मत ढूंढो कपड़े, शनिवार को ही शाम को सब रेडी रखो, अपना ऑफरिंग रखो रेडी, ताकि चर्च में आने के बाद ढूंढने नहीं पड़े। सी, हम बड़े हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर थे पास्टर सतीश, बिशप सतीश, उनकी टीचिंग्स में बड़े हैं और वही टीचिंग्स हम आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं लोगों को, ताकि हम परमेश्वर के नजर में, हमको दूसरों का लेना देना नहीं है लोग क्या कहते हैं, हमको सिर्फ हमारे प्रभु का है ना, कि प्रभु के नजर में हम कहीं पे भी कम नहीं पड़े। गॉड डजंट नीड योर ऑफरिंग। प्रभु नहीं चाहता है आपकी ऑफरिंग को, या प्रभु नहीं चाहता कि आप आओ चर्च, आपका है, बट इट्स फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम कॉर्पोरेट लेवल से परमेश्वर के उस आंगन में जाकर आराधना करें, बहुत जरूरी है। ओके, सो कोई पढ़ दे साम 103 2 और 3, भजन संहिता 103 2 आणि 3। पहिलं वचन काय आहे? हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर। हालेलुया। बोला सगळे जोरात, हे माझ्या जीवा, हे मेरे मन, परमेश्वर का धन्यवाद कर। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी। सर्व गोष्टी ज्या माझ्या आत आहे त्यांनी परमेश्वराचा धन्यवाद करा। हालेलुया। चलो सेकंड पढ़ दो। ओके,
सो तीसरा है, हे माझ्या आत्म्या परमेश्वराला धन्य मान आणि त्याने केलेल्या काही उपकारांना, कुछ उपकार, सर्व उपकार। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, और क्या है, उसने किए हुए सारे उपकारों को मत भूलना। नए साल आ रहा है, पिछले साल में प्रभु ने अनगिनत उपकार किए हमारे ऊपर। हम सांस ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। हमने देखा पिछले साल में कितने लोग जा चुके, सडन डेथ्स। हाँ, अभी पिछले 2 हफ्ते से तो मैंने 2-3 ऐसे सुने हैं, सडन डेथ। रूम में है, कोई नहीं था घर में, मर के पड़े हैं, 3 दिन तक मालूम ही नहीं। जब नेबर्स को बात आई तब पुलिस ने खोला तो अचानक से मरे हुए। हाँ, अनगिनत। डॉली जो मौत के मुंह में थी, हाँ, मैंने देखा था टेलीविजन, शी वाज इन दैट, बड़ा वो MRI का नहीं क्या, उसमें से प्रभु ने खींच के निकाला है ना डॉली? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मरनाचा दारातून ब्रदर लूकस, हाँ, लास्ट मंडे 17 को, हाँ, ब्रेन में क्लॉट हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गया, पैनिक सिचुएशन हो गया सब, बट प्रभु ने उसमें से निकाला। हमारे फादर जो 92 इयर्स ओल्ड, डॉक्टर्स भी सोचते थे कि वो रिस्क है उनको ऑपरेशन करना, ही इज हेल एंड हार्टी। कल 1 घंटा बात करते रहे, सब जानना था उनको, चर्च में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे रहे प्रोग्राम, ही वाज सो इंटरेस्टेड। सो ये सब लास्ट फुल ईयर साक्षी का हमने जब देखा, जितने भी बार उसको एडमिट हुई और जितने बार पैंक्रियास का जो प्रॉब्लम, स्टमक एक, इतने परमेश्वर ने हर इसमें से हमको निकाला है, और आप सबके जीवन में है ना। तो क्या कहता है कि उसके उपकार, जो प्रभु ने अनुग्रह केले, जो उपकार केले त्याला विसरू नका। नवीन वर्षात पदार्पण करताना डू नॉट फॉरगेट, भूलो मत प्रभु ने पिछले साल आपके लिए क्या करता है। परमेश्वर कहता है पहले पीछे देख और वो भलाई याद कर, मेरी भलाई याद कर कि मैंने क्या क्या नहीं किया। उसने अपने पापों की क्षमा दी। 1 by 1, वर्ड बाय वर्ड पढ़े सिस्टर, 2 और 3। और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म, हाँ, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। सर्व अधर्म, तुम्ही किती पण घोर पाप केलेले असेल, है ना, बट हमारा परमेश्वर येशू मसीह के द्वारा, येशूच्या द्वारे आमच्या सर्व पापाची क्षमा त्यांनी आम्हाला दिली आहे। कैन वी गिव अ बिग क्लैप ऑफरिंग टू आवर लॉर्ड कि हमें दिन ब दिन बहुत कुछ करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। याद रखे, बहुत सारी चीजें हमारे बोलने से, हमारे मुंह के वचनों से, हमारे आचरण से, हमारे बिहेवियर से हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं कई बार। उन सारी चीजों से हम परमेश्वर को क्या करते हैं, दुखी करते हैं। पर क्या बोलता है वो, तेरे सब पाप मैंने क्षमा किए, सब, 1-2 नहीं, सब। इसका मतलब नहीं पाप करते जाओ और प्रभु क्षमा करते जाएगा। नए साल में बी केयरफुल, एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। हर बार जब आपके मुंह से कुछ निकलता है, हर बार आपका बिहेवियर किसके साथ कैसा है, हर बार जब आप खुद में घमंड करते हो, ईगो करते हो, लीव इट एट द फुट ऑफ द क्रॉस। हालेलुया। छोड़ दो उसको वहां पर, क्योंकि उस यीशु ने आपकी वो सारी जो गलतियां है उसके लिए उस क्रूस पर उसका प्राण दिया है। सो बार बार पाप करके उसको क्रूसिफाई मत करो। एवरी टाइम यू सिन, एवरी टाइम हम पाप करते हैं, उसको फिर से हम उस क्रूस पे टांगते हैं। हालेलुया। इस साल कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे, अरे मेरे इस आचरण से, मेरे इस बिहेवियर से क्या मेरे प्रभु को मैं दुखी कर रहा हूं, क्या मैं कुछ पाप कर रहा हूं। बाइबल पढ़ो ना, आपको बहुत सी चीजें मालूम पड़ेगी। बाइबल पढ़ो, सब चीज आपको बाइबल में मिलेगी। हालेलुया। सो वो तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। फिर उसके बाद
तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कुछ भी, कैंसर हो या किडनी फेलियर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्रेन क्लॉट्स हो, सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर बोला कि फक्त सर्दी खांसी ठीक करे, नहीं, सर्व रोग, सब बोला सर्व रोग। तो तुम तो माझ्या सर्व रोगांना बरं करतो। हालेलुया, है ना शोभाताई? मना सर्व रोग बरे केले। हालेलुया, यीशु ने, है ना? प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे क्या है? वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। शरीर को तो बचाया, शरीराला तो वाचवलं त्यांनी, है ना? खूप मोठे मोठे आजार त्यांनी बरे केले, पण इवन तुझा आत्मा पण त्यांनी वाचवला आहे। हालेलुया, हालेलुया, त्यांनी तुझा आत्मा पण वाचवला आहे। शारीरिक रोग हो, मानसिक पीड़ा हो, आत्मिक प्रॉब्लम हो, सब चीजों को यीशु ने हमको छुटकारा दिया है। हालेलुया, त्याने विनाशातून सुटका केली, रिडेम्पशन फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। हम अगर डिस्ट्रक्शन में जा रहे थे, अधर्म में गिर रहे थे, हमारा नाश होने वाला था, पर प्रभु कहता है कि सामिस कहता है कि उसने तेरे सारी चीजों से तुझे मुक्ति दी है। हालेलुया, इसने फिर से जो उसने हमारे प्राण को विनाश से बचाया है, नाश होने से बचाया है, याद रखे ऐसी कोई चीज नहीं करे जिससे इस साल में प्रभु कहेगा कि मैंने तुझे क्यों लाया इस वर्ष में। गॉड शुड नॉट रिग्रेट। हालेलुया, परमेश्वर को हम दुखी नहीं करें, क्योंकि उसने इतने उपकार हमारे ऊपर किए हैं। हालेलुया। और सेकंड पार्ट नाउ, तेरे सिर पर, हालेलुया। मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ कि जैसे लेडीज को मैं बोलती हूँ, वी आर डॉटर्स ऑफ प्रॉमिस। हम उस प्रॉमिस की बेटियां हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। हमारे सिर के ऊपर एक मुकुट है। किसका मुकुट है? दया का, करुणा का। हालेलुया, मुकुट पहना है हमने। हम राजा के बेटियां हैं, बच्चे हैं। उसने एक मुकुट हमारे सिर पर पहनाया है, और वो है उसकी दया का, उसकी करुणा का, उसके अनुग्रह का, उसके कंपैशन का। और वो मुकुट लेके हम जब चलते हैं, जब हमारे जीवन को लोग देखते हैं, कह रहे इनके जीवन में प्रॉब्लम्स तो आते हैं इतने, फिर भी ये हंसते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मैंने देखा ये लोग सबको, जिनके जिनके सब एडमिट हो थे, फिर भी संडे को चर्च, नेहा मार्टिन कैसे तो भी करके दौड़ भाग के आते ही थे। दरियापुरकर फैमिली लोग सब भी, डॉली के साथ एक जन, बाकी जग चर्च आ रहे हैं। कोई रोते हुए नहीं बैठा घर पे। बैठे क्या कोणी बसलं का रडत घरी? कोणी नाही रडत बसलं का? कारण त्यांनी आपल्याला तो करुणाचा जो मुकुट दिलाय ना, कंपॅशन, त्याच्याद्वारे आपल्या हृदयामध्ये जी शांती येते, आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देतो की प्रभू आले प्रॉब्लेम, ठीक आहे, येतील, सैतान करतो अटॅक, आणि पुष्कळदा सैतान पण नाही, आपण आपल्याच चुकांमुळे कधी कधी पडतो प्रॉब्लेम मध्ये, आणि मग म्हणतो अरे सैतानाने केलं। सैतान दरवेळेस नाही, तो म्हणतो अरे मैंने क्या किया भाई इस बार, मैं तो नहीं था, तुम ही गिर गए अपनी लालसा से, अभिलाषा से, अपने प्राइड में, अपने ईगो में, अपने हर उस गंदगी में जो यीशु ने निकाल के बाहर फेंकी थी, पर आप बार बार उसको अपने अंदर लेते हैं। गलत आदतें, है ना? और फिर जब प्रॉब्लम आती है, शैतान ने अटैक किया, शैतान ने अटैक किया। हर बार शैतान को ब्लेम मत करो प्लीज, क्योंकि उसको हरा दिया है परमेश्वर ने, यीशु ने उसको हरा दिया है। उसका कोई राइट नहीं है हम पर। कोशिश करता है वो, पर वो सफल नहीं होता। सफल कब होता है? जब हम उसको दरवाजा खोलते हैं। वो कब सफल होता है? जब हमारे आसपास जो कवच है, जो बाउंड्री है,
उसमें थोड़ा सा गैप कर दो। जैसे बोला आलस, प्रार्थना नहीं करना है। उस दिन कुछ ना कुछ हो गया तो बोलेंगे अरे शैतान ने क्यों किया, तुमने प्रार्थना ही नहीं की, अपने आप को तुमने कवर नहीं किया यीशु के लहू से। जब भी घर से बाहर निकलो, डोंट मूव आउट ऑफ योर डोर विदाउट प्रेयर्स। और प्रेयर ऐसे नाही, प्रभू मी बाहेर चाललो, मला ठीक कर, हे कर, ते कर, सगळं ठीक आहे. प्रार्थना करा, प्रभू मी बाहेर निघत असताना तुझ्या स्वर्गदूतांचा पहारा माझ्या आसपास असू दे. मी माझ्या केसापासून तर पायापर्यंत स्वतःला येशूच्या रक्तामध्ये कव्हर करते. म्हणजे येशूच्या रक्ताला अपन पूर्ण स्मियर करो आपके ऊपर. बोलो मुंह से, इट्स बाय फेथ. बाय फेथ, ये नहीं कि किसी का खून लगा के लगाना है. बाय फेथ है, सब चीजें हम बोलने से करते हैं, बाय फेथ करते हैं. हालेलुया. तो जब हम ये बोलते हैं, शैतान की कोई भी ताकत हम पर प्रबल नहीं होगी. वो हारा हुआ है और यीशु के लहू उसके द्वारा उसको हराया है हमने भी. हम भी जब यीशु के लहू को क्लेम करते हैं, हम उसको हरा देते हैं, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी उसको डिफीट कर दिया. ही इज डिफीटेड, ही हैज नो राइट ओवर अस. सो इसके बाद उसको ग्लोरीफाई नहीं करें. अगर हम शैतान को ग्लोरीफाई करते हैं, इसका मतलब है हमको यीशु पे विश्वास नहीं है. जब हम मुंह से बोलते हैं नहीं शैतान ने अटैक किया, क्यों शैतान अटैक करेगा आपके ऊपर अगर आप प्रभु के लहू से कवर्ड है, प्रभु में है. ही कैन नॉट. सो इस सारे का अपराध हर बार बोले मत. हमारे रिलेटिव से कुछ भी हो गया, शैतान ने अटैक. अरे मैंने कहा सिस्टर, वो आपके बच्चे ने गलती किया, इस कारण से हुआ. सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसलिए स्पिरिचुअली मैच्योर्ड होना बहुत जरूरी है. और मैच्योरिटी कैसे आती है? वचन से. पवित्र आत्मा के सानिध्य में जाकर जब आप वचन पढ़ते हो, तब आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी. नहीं तो दूध पीते हुए बच्चों के समान कुछ भी मुंह से क्लेम करेंगे. हालेलुया. So let's read Isaiah 43:18 and 19. यशायाचं 43, 18 आणि 19. बाबा ठीक आहे ना? बाबा समजलं? समजतंय ना? हा, बरं. हाँ, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो. क्या बीत गया पिछले साल में? जो भी घटनाएं हुई आपके जीवन में, उसको स्मरण मत करते रहो. अरे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था. गए वो सब. क्यों? क्या प्रॉमिस है परमेश्वर का? आगे बढ़े. हाँ, हालेलुया. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड. बीती हुई बातों को याद मत करो, उसी के ऊपर ब्रूडिंग मत करते रहो, टेंशन मत लो. प्रभु का प्रॉमिस है, मैं आपके लिए नई चीजें करने जा रहा हूं. हालेलुया. कैन यू से हालेलुया लाउडली? एक्साइटमेंट होता है ना, कि अरे नई चीज प्रभु कर रहा है. हा, नवीन वर्षामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वर नवीन गोष्टी करत आहे. है ना डॉली? पुराणे गेले, जे आजार होते ते गेले, त्याच्याविषयी विचार करायचा नाही. का? कारण प्रभूने एक नवीन उम्मीद दिलेली आहे आणि प्रभूचं हे प्रॉमिस आहे की पहा मी तुमच्यासाठी नवीन गोष्ट करत आहे. हालेलुया. ये वचन जब मैंने आज सुबह पढ़ा ना, मुझे इतना एक्साइटमेंट हुआ कि यस लॉर्ड, थैंक यू सो मच. हम बार बार पढ़ते हैं इसको. अभी 1 तारीख को बहुत सारे लोग भेजेंगे भी इन मैसेजेस को कि पुरानी बातें भी चली नहीं, पर थोड़े दिन के बाद जैसे थे. नया साल आएगा, वो भी जाएगा और हम जैसे थे. हाँ, बैक टू स्क्वायर वन. हाँ, सो नए साल में जब परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि मैं नई चीज करने जा रहा हूं, हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? प्रॉमिस टू द लॉर्ड कि प्रभु हम भी नए तरीके से तेरी सेवा में उतरेंगे,
अपने फोकस को हम तेरे पर रखेंगे. वी विल नॉट लीव आवर फोकस. ओके. नया साल आपके जीवन को एक नया फोकस मांगता है. हालेलुया. क्या फोकस है वो इंपॉर्टेंट है. किसी को शादी का है, किसी को नई जॉब का है, हाँ, बट उससे बढ़कर, ये तो सांसारिक चीजें हैं, उससे बढ़कर क्या फोकस मांगता है प्रभु? बताइए मुझे, क्या फोकस मांगता है? कि पिछले साल से और प्रभु मैं तुझ में बढ़ूंगा, तेरे अनॉइंटिंग को मेरे ऊपर और ज्यादा बढ़ने दे. हाँ, हम वो गाना गाते दुगना, दुगना नहीं, ओवरफ्लो. हमने चेंज किए वर्ड्स को, है ना मार्टिन? वी चेंज द वर्ड्स कि प्रभु ओवरफ्लो इस नए साल में. लास्ट ईयर मेरा प्याला उमड़ उमड़ के, है ना, उमड़ उमड़ के भरा था. अब वो उमड़ उमड़ के बहेगा. हालेलुया. क्या आप चाहते हैं ऐसा? क्या आप चाहते हैं ऐसा कि प्रभु आपके साथ नए तरीके से बातचीत करे, आपको नए मिनिस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज दे, आपको प्रभु की सेवा करने के लिए एक नए तरीके से तैयार रखे, आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरे, आपको टाइम दे सबसे बेस्ट. नेक्स्ट ईयर मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि नहीं टाइम नहीं था आंटी, ये पास हमको टाइम नहीं था. नो, टाइम इज इन आवर हैंड्स. हम कैसे उसको यूटिलाइज करें ये हमारे हाथ में है. 24 घंटे दिए हैं प्रभु ने, 24 घंटे दिए है ना, तो उस 24 घंटों में से हम प्रभु के लिए कितना टाइथ देते हैं अपने टाइम का? दैट इज वेरी लेस. टाइथ इज जस्ट अ 10%. ज्यादा से ज्यादा समय, जब भी समय मिलता है, आप परमेश्वर के लिए कुछ करें. प्रभु नहीं चाहता कि आप जाके कुछ, ही इज फॉर आवर ओन, हमारे बढ़ोतरी के लिए. पर प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए डिसाइपल्स को तैयार करें. हालेलुया. एंड ये साल में हर एक जन ये प्रण ले कि आप जब चर्च आएंगे, आपके साथ एक और जन लेके आओ. एक मिनिमम है, बट ब्रिंग पीपल विथ यू. इसलिए नहीं कि हमको क्राउड चाहिए चर्च में, इसलिए नहीं कि हमको बहुत भरा हुआ चर्च क्राउड चाहिए, बट अगर आप देखते हैं किसी को जिसको जरूरत है, उसको आप वचन सुनाए प्रभु का और उसको लेके आए. हालेलुया. सो परमेश्वर हमारे लिए जंगल में से भी मार्ग निकालेगा, डेजर्ट में से, मरुभूमि में से भी मार्ग निकालेगा. हाँ, वो नदियां हमने देखा जोशुआ का टाइम, मोसेस के टाइम, उसने बड़े बड़े समुंदर को में से मार्ग निकाला. हालेलुया. और हमारे जीवन में इस साल में परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता बनाएगा. हालेलुया. रास्ता बनाएगा, नए नए दरवाजे खोलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज देगा. बट ओनली थिंग, मैथ्यू 6:33 पढ़ते कोई? आता है सबको? क्या है वो वचन? पढ़ते हैं ना हम रोज बाइबल. क्या वचन है? पहले सीक ye first the kingdom of God, पहिले त्याचं राज्य व धार्मिकताची खोज करा, मग काय होणार? सर्व गोष्टी, सारी चीजें, ऑल थिंग्स क्या करेंगे? will added and added and added and added unto you. Hallelujah. But क्या कंडीशन है? कंडीशंस अप्लाइड. पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले उसकी धार्मिकता की खोज करो, फिर जिस चीज का डिजायर है आपको, वो सारी ऐड होगी आपके जीवन में. इट इज नॉट जस्ट वंस एडेड, इट इज कंटिन्यूअस. हे कंटिन्यूटी मध्ये आहे, कंटिन्यूटी में है कि वो ऐड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑडी मांगो तो तुरंत मिल जाएगी. मैं तो बहुत साल से प्रार्थना कर रही हूँ, है ना. या बड़े घर की चाह है, मिल जाएगा, वो भी मिलेगा, बट ओनली मटेरियल नहीं. उसकी धार्मिकता जब हम लेते हैं अपने अंदर, है ना, उसके वचनों में जब चलते हैं, उसकी ओबीडियंस में, आज्ञाकारिता में जब चलते हैं,
तब प्रभु कहता है मैं तुझे किसी भी चीज से वंचित नहीं रखूंगा। हालेलुया। चीजें तो मिलेगी मटेरियलिस्टिक, पर आत्मिक रीति से भी वो हमारे अंदर एडिशंस करते जाएगा। He will add and add and add. जो लोग चुपचाप से बैठते थे वो सामने आएंगे, प्रभु के वचन को सुनाएंगे। बोले परमेश्वर इस बार पास्टर और हम सिर्फ एक संडे करेंगे, बाकी हमको करना है। करो, आओ। आवर चर्च इज अ फ्री चर्च। हम कोई बंधन के नहीं है, हम फ्री चर्च है। बट कम विथ अ करेक्ट डॉक्ट्रिन। गलत चीजें नहीं सहन करेंगे हम। हालेलुया। सो सही चीजें कहां से आएगी? जब आप वचनों को पढ़ेंगे, यूट्यूब के प्रीचर्स को छोड़ देंगे। हेलो, वचनों को पढ़ो ना, खुद पवित्र आत्मा को मांगो ना कि हम वचन में से हम खुद सीखना चाहते हैं। वो दूसरे के रेवलेशन को नहीं, हम अपने रेवलेशन से प्रभु तुझे देखना चाहते हैं और रीड करना चाहते हैं। हालेलुया। एंड देन अ प्रॉमिस, मैं और मेरा घराना। जोशुआ 24:15 में क्या है? बचा, सब पढ़ो इसको, एवरीबडी, जो भी लैंग्वेज आती है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि तुम देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्व मानव ने उस पाप करते थे, और चाहे अमूल्यों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नहीं करूंगा। बोलो सब, मी व माझा घराणा परमेश्वराची सेवा नित्य करू। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा नित्य करेगा। हालेलुया। यही चाहिए हमको इस वर्ष में। आपके घर का एक एक मेंबर परमेश्वर के लिए आपको चुनना है, आपको उसको तैयार करना है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, सबको आपको परमेश्वर के वचनों में बढ़ाना है। हालेलुया। सो पिछले साल के उपकारों को नहीं भूलेंगे। बोले मेरे पीछे, हम परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलेंगे। हम कल की चिंताएं छोड़ देते हैं। हम विश्वास के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। हम आज्ञाकारिता में चलेंगे और हमारा ये वर्ष प्रभु की महिमा के लिए हम समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो रिमेंबर द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। पिछले साल में प्रभु ने क्या क्या अनुग्रह किए। डू नॉट रिमेंबर चिंताएं, जो चीजें थी वो मत याद करिए। इस साल कुछ चीजें रिलीज करिए, अपने आलस को रिलीज करिए। कुछ चीजों में अगर कुछ चीजें हैं जो लाइफ में पीछे खींचती है, उसको रिलीज कर दीजिए और आगे के लिए प्रभु से प्रॉमिस करिए कि प्रभु आने वाले साल में हम तेरी सेवा पूरे जी जान से करेंगे। हालेलुया। और वही वचन फिर परमेश्वर आपके लिए, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added and added and added unto you. Hallelujah. पहले चीजों को मत खोजे, पहले परमेश्वर को खोजे, फिर वो चीजें तो आनी ही है ना। Signs and wonders shall follow you. You are not supposed to follow. आपको नहीं फॉलो करना है साइंस। कोई प्रीचर आया है हीलिंग मिनिस्ट्री, चलो भागो। अरे प्रभु ने आपको अथॉरिटी दिया है ना, यूज करो ना उसको। जो अथॉरिटी आपको दिया है उसको यूज करो। जब अथॉरिटी के साथ हम प्रार्थना करेंगे, क्या होगा? परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत से कार्य करेगा। और ये साल में हमको ये ही करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी प्रार्थना में अगुवाई करें।